तो बच्चों हम लोग मैट्रिसेस शुरू कर दिए हैं। मैट्रिसेस पढ़ने के लिए हमने क्यों मैट्रिसेस का यूज होता है ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हम लोग क्या पढ़े, टाइप ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ लिए हैं, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग जाएंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने के लिए। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होगा उसमें ऑपरेशन मतलब क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, बस ये चार हम लोग करेंगे इसमें काम। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एडिशन से। एडिशन मतलब जोड़ना, थॉमस एडिशन नहीं, एडिशन मतलब जोड़ना, जोड़ने वाला। ठीक, अब देखो इसमें जोड़ने में क्या है कि अगर तुम देखो तुम्हारे क्लास में एक लिया जाए क्लास या कॉलेज ले लेते हैं, सबसे अच्छा एक कॉलेज ले लो, एक कॉलेज का कॉलेज 1, ठीक, और इसमें तुम ले लो बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। अब कॉलेज 2 ले लो, एक दूसरा कॉलेज है, कॉलेज 2 नाम है उसका, ठीक, इसमें तुम ले लो बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब यहाँ पे क्या है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 मान लो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो बीटेक के स्टूडेंट में मान लो 20 लड़के हैं, ठीक, और 15 लड़कियां हैं। इस कॉलेज में यही कैटेगरी 1 मतलब मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा 30 हैं और गर्ल्स तुम्हारी 25 हैं, ठीक। फिर तुम दूसरा ब्रांच ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो। उसके बाद उसमें देखो यहाँ पे 30 लड़के हैं, यहाँ 10 हैं, ठीक है लड़कियाँ। यहाँ पे आप कर दो 20, यहाँ 15, ठीक। इसके बाद अब तीसरा कैटेगरी ले लो, ये कोई सिविल ब्रांच है या कोई भी ब्रांच, ठीक। यहाँ 35 लड़के हैं और 5 लड़कियाँ हैं, ठीक है। और इस कॉलेज में 25 हैं और यहाँ 10 हैं, ठीक। तो ये समझ गए, ये बॉयज़ गर्ल्स, बॉय और गर्ल्स। अब मुझसे अगर पूछा जाए कि दोनों कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कितने लड़के हैं, तो क्या होगा, ये लड़के ये लड़के कितने हो जाएंगे, 50। ये समझ गए आप बात को, कितने लड़के तो 50। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर एडिशन किए इसका और इसका, ठीक है। तो वैसे ही जब हम लोग मैट्रिक्स में एडिशन करेंगे तो मैट्रिक्स एडिशन बाइनरी होता है, मतलब एक का दूसरे से जोड़ देना, ठीक। एक काम तो हमको समझ में आ गया कि एक एक से जुड़ेगा, ये इसी कैटेगरी 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 से जुड़ेगा, ठीक है। समझ गए ये बात। इसका नाम अगर हम देते हैं मैट्रिक्स ए और इसका नाम अगर हम लोग देते हैं मैट्रिक्स बी, तो हम लोग जब जोड़ के लिखेंगे मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, समझ गए। तो a प्लस बी में क्या है, a आपकी वैल्यू ये है 20, 15, 30, 10, 35, 5, ठीक। इसी को हमको जोड़ देना है इससे, 30, 25, 20, 15, 25, 10, ये समझ गए। अब ये जो दोनों का है, तो मैं क्या बोला था कि बाइनरी एडिशन, एक का दूसरे से, एक का एक से एडिशन, क्योंकि एक टाइप का लड़के मैकेनिकल के लड़के, मैकेनिकल के लड़के, ठीक, समझ गए। अब इसको आप लोग जोड़ के हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैट्रिक्स क्या आएगा, सी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये समझ गए आप। अब हम लोग जाते हैं इससे एक स्टेप आगे। अब हम लोग जोड़ना तो समझ गए, अब जोड़ने में क्या है कि एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ये एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स के अंदर, हमको क्या करना है कि इसमें हमसे पूछा जाए कि फाइंड 2a की वैल्यू क्या होगी, ठीक, ये हमको दिया जाएगा। तो हमको हमेशा याद क्या रखना है कि जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये जो 2 होगा ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप क्या होगा कि ये जो 2 होगा ना वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, समझ गए। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2, 4, 6, 8,
ये समझ गए। इस प्रॉपर्टी का जब हम लोग आगे भी सॉल्व करते जाएंगे ना तो उसमें भी इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आ गया कि क्या होगा, जो हम स्केलर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये बात। इसके बाद आप देखिए कि अगर यही चीज के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि माइनस ए से करो, -1 से मल्टीप्लाई करो, -a की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस की वैल्यू क्या होगी, माइनस की वैल्यू अगर हमको -1a लिखना है मतलब -1 इंटू ए लिखना है, तो -1 और मैट्रिक्स क्या है मेरा 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरा है मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में अगर -1 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -1 -2 -3 -4। ये बात हम लोग समझ गए। ठीक, अब इसी से हम लोग सीखेंगे कि सब्ट्रैक्शन, जैसे अभी हम लोग एडिशन किए थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन होगा। तो अगर तुमको बोलता है फाइंड करो a माइनस ए, क्या होगा, ये हमको पता है a माइनस ए क्या होगा 0, लेकिन कैसे, अब देखो ये मेरा a है तो इसको लिखो 1 2 3 4। ठीक, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस -1a, यही टर्म जो होगा वही लिखा जाएगा तुम्हारा। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4। अब क्या मैं कहा था कि एडिशन जो होगा वो क्या बाइनरी होगा, मतलब ये इससे ऐड होता है, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा और ये इससे ऐड होगा। तो फाइनल वैल्यू आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी 0 0 0 0। ठीक, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होगा वो हम समझ गए मैट्रिक्स में। अब हमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है।